जय हिंद। अभी रिसेंटली इंडिया की जो पहली नेशन वाइड अनग्लेट्स असेसमेंट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ है और इसकी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। 2024 में ये कंप्लीट हुआ है और रिसेंटली इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटस है अनग्लेट्स का इंडिया के अंदर वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, टाइगर्स को लेकर के है, ये पब्लिश हो चुका है। इसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, इसको समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे देश के अंदर टाइगर्स हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो मुख्य तरह से डिपेंडेंट होती है जो हूफ मैमल्स होते हैं, यानी जो ऐसे जानवर हैं जिनके पैर जो हैं वो खुर वाले होते हैं। ऐसे आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर बात करें, एक होती है कैट फैमिली। कैट फैमिली में आपको देखने को मिलेगा कि लायन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा टाइगर है, चीता है। और इस कैट फैमिली के अलावा आपको जैसे कैमल हुआ यानी ऊंट, और भी जैसे भालू हुआ, बियर, तो इनके जो पैर होते हैं वो काफी गद्देदार होते हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ आपको हूफ्ड मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। हूफ्ड मैमल यानी कि खुर वाले जानवर। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जो घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा, या फिर आपको गधा देखने को मिलेगा, डंकी, या फिर डंकी के साथ साथ आप समझ सकते हैं गोट है, शिप है, काऊ है। ये जो जानवर हैं ये कहलाते हैं हूफ्ड मैमल, जिन्हें हम लोग अनग्युलेट्स बोलते हैं। और इन्हीं अनग्युलेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है किसकी जिंदगी, तो ये हमारे जो टाइगर्स हैं ये काफी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनका शिकार बनते हैं जो हूफ्ड मैमल यानी जो खुर वाले जानवर हैं, ये शिकार बनते हैं इन टाइगर्स का, और इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है इन टाइगर्स का जीवन। तो हमारे देश में यदि टाइगर्स को जिंदगी को समझना है या टाइगर्स का जो असेसमेंट करना है, तो उससे के लिए हम लोगों को जो एंगुलेट्स हैं यानी जो खुर वाले जानवर हैं उनको समझना है, उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो कितने जानवरों को मार करके खाया है टाइगर्स ने, उनको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस पे ये रिपोर्ट बेस्ड है। और आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट को किसने कंडक्ट कराया है। बात करेंगे इसको कंडक्ट कराने की, तो यहाँ पे आपको दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई गई थी। इसका जो की रोल है, इसका जो मुख्य काम है वो है टाइगर को कंजर्व करना और इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको देखभाल करना। वहीं दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जो कि 1982 में बना था, और इसका जो मुख्य काम है वो थोड़ा पहले वाले से NTCA से थोड़ा अलग है। तो ये बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स उनको ट्रेन करने का काम होता है। एकेडमिक कोर्सेज जो अलग अलग जानवरों से संबंधित है उनको लॉन्च करता है, उनको पढ़ाता है जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, और इसके साथ ही साथ जो रिसर्च हो रहा है वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में उन सभी का ध्यान रखने वाला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिल करके ये जो अभी असेसमेंट किया गया है इसको कंप्लीट कराया है, NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिल करके। ठीक है, ये बात करेंगे यदि आपकी किस चीज पे असेसमेंट बेस्ड था, तो ये बेसिकली 2022 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। ये एक्सरसाइज 2022 में कराई गई थी और इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो टाइगर्स के अटैक्स हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इन्होंने कितने हुफ्ड मैमल्स को मारा है, अलग अलग जगह पे क्या जनसंख्या रही है, कितने जानवरों के ऊपर कितना रेशियो है टाइगर्स का, इन सभी चीजों का जो असेसमेंट था 2022 वाली रिपोर्ट का, उसको बेसिकली स्टडी करके और यहाँ पे ये अनग्युलेट्स का जो 2024 की जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसको कंप्लीट किया गया। ठीक है, इसकी मेथोडोलॉजी वो है काफ़ी, ये जो यहाँ पे काम करने का तरीका है, कैसे इसको एक्सेस किया जाता है, कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है, वो भी काफ़ी इजी है। सबसे पहला तो है फील्ड सर्वे करना, यानी कि जो फील्ड में क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके लिए आपको लोकल्स की सहायता लेनी पड़ेगी। जो भी लोकल्स होते हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं वो आपको सारी एक्यूरेट डाटा को देंगे, एक्यूरेट जो वहाँ पे काम हो रहा है या फिर जो अटैक हो रहे हैं जानवरों के, कितने मवेशियों का लॉस हो चुका है, कितने मवेशी बचे हैं, उन सब का जो डाटा है वो कैलकुलेट करके जो लोकल्स होते हैं वो फील्ड सर्वे के दौरान आपको हेल्प करते हैं और सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो है वो है कैमरा ट्रैप्स का, यानी कि कैमरे को अलग अलग जगह पे लगाना और उस कैमरे से जब एक टाइगर पास होता है या फिर वो कहीं अटैक करता है या फिर वो जो भी एक्टिविटी करता है वो सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं उस कैमरे में। और तीसरा जो तरीका है वो है डंग शाइन का, यानी कि जब कोई भी जानवर कहीं आसपास रहता है तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटर प्रोड्यूस करता है, यानी मलमूत्र का त्याग करता है, और उसी मलमूत्र का जो सैंपल है उससे समझ में आता है कि उस आसपास क्षेत्र में कौन कौन से जानवर हैं, चाहे वो हूफ्ड मैमल हो या टाइगर की बात हो, इन सब का असेसमेंट किया जाता है मलमूत्र के सैंपल के बेसिस पे भी। ठीक है, तो ये तीन तरीके जो है मुख्य तरह से यूज किए जाते हैं कोई भी असेसमेंट जब होता है उसको समझने के लिए। आइए अब आगे समझते हैं हम लोग कि इसमें जो हम लोगों ने ये असेसमेंट आया 2024 का, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टडी है वो 4 रीजन्स को बेसिकली कवर कर रही है। ये कौन कौन से 4 रीजन है? सबसे पहला है शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन, आपको यहाँ इमेज में देखने को मिलेगा शिवालिक हिल्स। ये वाला जो रीजन है ये है शिवालिक हिल्स का, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है उससे नीचे जब लेसर हिमालय की तरफ आएंगे वहाँ पे आपको शिवालिक हिल्स देखने को मिलेगा। वहीं जो नदर्न या गंगेटिक प्लेन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है दिस इज गंगेटिक प्लेन, और इस क्षेत्र में
आपको जो स्टडी है, तो ये पहला रीजन है। दूसरा जो है वो है सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स। तो सेंट्रल इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिले, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे आपको कई सारे जो टाइगर सेंचुरीज हैं वो देखने को मिलेंगी, नेशनल पार्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कान्हा हुआ, कूनो नेशनल पार्क हुआ, ये सारे आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टाइगर्स की संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये है ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे भी टाइगर्स का असेसमेंट किया गया है और यहाँ पे जो जनसंख्या है उसको स्टडी किया गया है। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन है दिस इज वेस्टर्न घाट, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, इसको स्टडी किया गया। और जो फोर्थ रीजन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट हिल्स और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये वाला जो रीजन है, और इसके साथ ही ब्रह्मपुत्रा का जो फ्लड प्लेन है, जैसे कि असम का क्षेत्र, मेघालय का क्षेत्र और त्रिपुरा वाला जो रीजन है इसका क्षेत्र। तो इन सब का जो स्टडी है ये 4 रीजन में बेसिकली डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक बार फिर से इसको याद रखिएगा। सबसे पहला शिवालिक और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश या गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है ये। दूसरा है मध्य प्रदेश वाला और ईस्टर्न घाट वाला रीजन। तीसरा जो है दैट इज वेस्टर्न घाट्स और चौथा जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ठीक है। इन सब में जो टाइगर्स की एक्टिविटीज हैं, टाइगर्स के द्वारा जो हुफ्ड मैमल्स हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हैं, इनको स्टडी किया गया और उनके ऊपर जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया गया, ठीक है। इसकी जो की फाइंडिंग है इसको आप समझिए, जो ओवरऑल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हैबिटेट लॉस है ये काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है, यानी डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हैबिटेट लॉस किस चीज का, तो जो टाइगर्स हैं उनका हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है, इसमें कई सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि जो लोकल्स हैं इनकी नीड होती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, जो लोकल्स फॉरेस्ट के आसपास जो भी लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। और इनको जब फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, जैसे लकड़ी का कोई काम है तो लकड़ी वहां से लेके आते हैं, पत्ते का जो काम है, फलों का जो काम है, या फिर कोई ऐसा जड़ी बूटी जो जंगल में ही मिलता है, ये सारी चीजें जब वो कलेक्ट करने जाते हैं तो ऐसे में टाइगर्स और जो टाइगर्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार टाइगर्स की जो किलिंग है वो भी हो जाती है, कई बार टाइगर जो ह्यूमंस को किल कर देते हैं, पोचिंग वाला जो मुद्दा है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो हैबिटेट लॉस है और डिग्रेडेशन है हैबिटेट्स का, टाइगर्स के हैबिटेट्स का, वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन वाला जो कार्यक्रम है, यानी कि निर्वनीकरण मतलब वनों का जो वो कटाव हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो वन है वो यूज किया जा रहा है। किसके लिए, जो वन वाली भूमि है वहां से वनों को काट करके और उस पर अब क्या किया जा रहा है, खेती की जा रही है। तो इन सारी वजहों से भी आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी आपको जो हैबिटेट लॉस है या फिर जो हैबिटेट का जो डिग्रेडेशन है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ह्यूमन प्रेशर, जो अर्बनाइजेशन का काम है या माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेस हमने बात करी जो कि सिर्फ और सिर्फ जंगल से ही मिलेंगे, इसकी वजह से भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने सब्सिस्टेंट हंटिंग, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि यहाँ पे बात हो रही है नक्सलवाद की, ठीक है, जो नक्सलिज्म है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो इसकी वजह से भी हम लोगों को जंगल के अंदर जो रिसोर्सेस हैं, वो जो भी नक्सलाइट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमें हमारे जो क्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट का जो कोई हिस्सेदारी हो, गवर्नमेंट यहाँ से कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करे, वो मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपको देखने को मिलेगा जो नक्सलाइट्स होते हैं वो उस पर कब्जा जमा कर बैठते हैं। गवर्नमेंट आती है तो उसकी गाड़ियों को, या फिर जो आर्मी चीफ्स होते हैं या फिर जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं जो कि स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं नक्सलाइट से लड़ने के लिए, उनको कई बार वो आरडीएक्स लगा करके बम से उड़ा दिया। तो ये सारा कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है, जिससे कि डिस्टर्बेंस होती है, हमारा जो हैबिटेट है उसमें लॉस होता है, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपको देखने को मिला जो ओवरऑल ट्रेंड है ये क्या हो रहा है, तो हैबिटेट का लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन प्रेशर और सब्सटेंस हंटिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है टाइगर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर है वो हमारे इंडिया में ही है, यानी कि 70% जो टाइगर है पूरे वर्ल्ड का 3600 प्लस टाइगर्स इंडिया के अंदर इन्हीं अलग अलग हैबिटेट्स में निवास करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से जो अनगुलेट्स यानी कि जो खुर वाले जानवर हैं उनकी जनसंख्या जो है लगातार कम हो रही है। अब जब ये लगातार कम होंगे तो इन्हीं के ऊपर चूंकि टाइगर्स डिपेंडेंट हैं तो टाइगर्स की जनसंख्या भी लगातार कम होती रहेगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो रीजन वाइज ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं। रीजन वाइज ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो उत्तराखंड और वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे आपको हेल्दी पॉपुलेशन देखने को मिलेगा डियर का, ग्वार का और सांबर का। ये बेसिकली बात हो रही है उत्तराखंड यानी कि शिवालिक वाले रीजन की, वेस्टर्न घाट्स यानी कि इस वाले रीजन की, और नॉर्थ ईस्ट इस वाले रीजन की। इन तीनों जगहों पे आपको डियर, गौर और सांबर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जिससे कि
इसका क्या होगा, इससे असर पड़ेगा जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनके ऊपर। टाइगर्स के लिए यदि प्रे यानी कि शिकार मौजूद है तो फिर टाइगर्स की जनसंख्या भी दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ रीजन में यहाँ पे आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनिंग वाला कार्यक्रम ज्यादा चल रहा है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हंटिंग और एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलवाद की हमने बात करी, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको इस वाले रीजन में कौन सी बात हो रही है, उड़ीसा ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे झारखंड ये वाला रीजन है, और इसके साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। तो इन सभी जगहों पे आपको ये जो इश्यू देखने को मिलेगा, इसकी वजह से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, यानी कि जो टाइगर्स की जनसंख्या है वो काफी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनिंग, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग और एक्सट्रीमिज्म, इसकी वजह से जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ही नहीं रहेंगे। लोकल्स नहीं रहेंगे तो वो जानवरों का भी वहाँ पे, जैसे कि अलग अलग तरह के हम लोग ने मवेशियों की बात करी, उसका भी पशुपालन नहीं करेंगे। पशुपालन नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर टाइगर्स की डिपेंडेंसी नहीं होगी, और फिर टाइगर्स ही नहीं होंगे तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कैसे हो रहा है, टाइगर कैसे कम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल और ईस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कुछ जगहों पे ये डिक्लाइन हुई है, यानी कुछ जगहों पे ये कम हुए हैं। इसके साथ ही साथ कई जगहों पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई बार टाइगर्स को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया है। आपको याद होगा सेंट्रल जो अभी अपना सेंट्रल इंडिया है, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे नामीबिया से चीतों को ले आकर के बसाया गया था। तो ये सारा जो इनिशिएटिव्स है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है या फिर कैट फैमिली की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन की जा सके, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे चैलेंजेस आपको लगातार देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो स्पीसीज हैं, इस रिपोर्ट में कुछ स्पीसीज के लिए कंसर्न भी आपको सामने देखने को मिला है। कौन कौन सी स्पीसीज है? तो यहाँ पे हॉग डियर की बात हो रही है, इसके साथ ही साथ जो बारहसिंगा है, और वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंस है, पिग्मी हॉग यानी कि सुअर जो है, इन सब की जनसंख्या में हम लोगों को लगातार कंसर्न देखने को मिला है कि ये जनसंख्या कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? तो स्पेशली जो यहाँ पे मीट ईटर्स देखने को मिल गया या फिर जो नॉनवेज ईटर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कई बार ये हॉग डियर हैं या फिर जो पिग्मी हॉग हैं, ये शिकार हो जाते हैं बेसिकली, और इनका जो मांस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर हिस्सों में इनका जो मांस है वो काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से बेचा जाता है, इनका शिकार करके, और काफ़ी अच्छी कीमत मिलती है जिसकी वजह से इसको बेचा जाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि इनका जो हंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। इसके साथ ही साथ जो हैबिटेट लॉस है उसका भी इसके जो पॉपुलेशन है कम होने के एक मुख्य कारण है। जो हैबिटेट लॉस हो तो उसका पॉपुलेशन पे सीधा असर देखने को मिलेगा। हैबिटेट नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वेल इसके साथ ही साथ इनकी जो पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं हर जगह पे कम हो रही है, कई जगह पे इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा थ्राइव भी कर रही है। जैसे कि आपको स्पॉटेड डियर यानी चीतल जो है, उनकी सांबर की बात करेंगे, गौर की बात करेंगे, इनका जो पॉपुलेशन है वो कई जगह पे आपको बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि अभी भी जो ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, ईस्ट यानी कि ये वाला रीजन और सेंट्रल इंडिया यानी ये वाला रीजन, इन जगहों पे हम लोगों ने पहले ही बात करी कि क्या क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से इन जगहों पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है। कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कंजर्वेशन इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि जो अभी अर्जेंट नीड समझ में आती है हम लोगों को वो है कि जो अनगुलेट्स के हैबिटेट्स यानी कि जो खुर वाले जानवर हैं उनका जो हैबिटेट है वो सुनिश्चित किया जाए कि वो सुरक्षित रहें। यदि वो सुरक्षित रहेंगे तो उनके ऊपर टाइगर्स की डिपेंडेंसी है, टाइगर्स भी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो जेनेटिक कनेक्टिविटी है उनको, जो जेनेटिक पूल है जानवरों का, उनको कंजर्व किया जाए, उनको बचा कर रखा जाए। इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन का जो इंक्रोचमेंट है और कन्फ्लिक्ट है हमारे जो कैट फैमिली है इनके साथ, उसको रिड्यूस किया जाए। जो एनिमल्स के साथ या फिर जो जंगल के साथ ह्यूमन का जो जंगल के अंदर जो अलग अलग तरह के जानवर हैं उनके साथ जो ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ एंटी पोचिंग और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की भी जो बात हो रही है कि यदि कम्युनिटी को भी डेवलप किया जाए, यानी कि जो लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं, जंगल की चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको यदि हम लोग अवेयर करें, उनको यदि हम लोग जंगल के बारे में और जंगल के कंजर्वेशन के बारे में यदि अवेयर कर सकें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा जंगल की सुरक्षा करने में। इसके साथ ही साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और यहाँ पे हम लोग को जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है कंजर्वेशन को लेकर के, वो इस बात को ध्यान में रखें कि जो अनगिलेट्स यानी कि जो खुर वाले जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इसके लिए जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए, टाइगर्स तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब जो खुर वाले जानवर हैं वो सुरक्षित रहें हमारे देश के अंदर। ओके, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।